हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा था कि कैसे नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, तो आज उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने बोला कि नहीं प्रैक्टिस करवानी है और क्वेश्चंस कुछ थोड़े से डाउट हो रहे हैं, तो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन लिखे गए, 5 मैं और लिखूंगा और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या होता है। मैंने बताया ना, सबसे पहला काम होता है आप ये पता करिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय संकुल जो है उस पर कैसा चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पता चलेगी। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय संकुल पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, पहले लिखे गए हैं। अब सारे के सारे कोऑर्डिनेशन में अगर पहले लिखे गए हैं, इसका मतलब नेमिंग ऐसे होगी। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा गया है, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का ही नाम लिखना है। अब करते क्या है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, देखिए मैं पॉजिटिव पार्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये पूरा है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। ये आपका पूरा है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट का ही नाम पहले लिखा जाता है। जो पढ़ा जाएगा वही लिखा जाएगा, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव पार्ट के नाम लिखते समय देखिए, इसमें पहला नाम मैं लिख रहा हूँ, ये आपका मेटल आयन है, धातु आयन है। ठीक है, ये आपका धातु आयन है। तो धातु आयन के अलावा, मेटल आयन के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं क्या, लिगैंड है। तो लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है। पॉजिटिव पार्ट में भी लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो H2O को बोलते हैं हम लोग एक्वा, इसका नाम आता है एक्वा और इसका नाम आता है एमीन। न्यूट्रल है ना, उदासीन है, इसके नाम की ओ आई डो ये सब नहीं लगेगा। ठीक है, तो अमोनिया को बोलते हैं एमीन, वाटर को बोलते हैं एक्वा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एक्वा आएगा या एमीन आएगा, एमीन आएगा। ठीक है, एबीसीडी में पहला लेटर कॉमन हो गया, तो अगले पे चलते हैं एम और क्यू। तो एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट करते समय सिर्फ आप लिगैंड का नाम देखते हैं, ये 4 आए तो टेट्रा वगैरह नहीं देखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, फिर वाटर का नाम लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे, फिर मेटल लिखेंगे और बाद में ये लगा देंगे। इतना काम हो जाएगा। चलिए, तो ये कितनी बार आया है, 4 बार। तो लिख दिया हमने टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्राएमीन हो गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ टेट्राएमीन, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप जो बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। समस्या ये है कि कई सारे लोगों ने गैप करना शुरू कर दिया। पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कहीं कोई गैप वगैरह नहीं आएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, टेट्राएमीन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, 2 बार वाटर आया है, क्या हो गया, डाई एक्वा हो गया, टेट्राएमीन डाई एक्वा। और कुछ बच रहा है नहीं, मैंने बताया पॉजिटिव पार्ट में लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं, लिगैंड के नाम हो गए। अब इसका आता है मेटल का नाम, तो ये क्रोमियम। ठीक है, टेट्राएमीन डाई एक्वा क्रोमियम। और फिर क्रोमियम का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे 3 है, मैं अभी निकाल के दिखा देता हूं, यहां पे 3 है, क्रोमियम 3। और लास्ट में देखिए पूरा पॉजिटिव पार्ट हो गया। लास्ट में जो प्राइमरी वैलेंसी आ रही है, प्राथमिक जो संयोजकता आ रही है, वो क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। तो ट्राई ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी का नंबर वगैरह नहीं दिखाते हैं, जो भी नंबर दिखाना होता है दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी का। ठीक है, तो क्रोमियम 3 और यहाँ पे सिंपल हो जाएगा ब्रोमाइड, बस ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला देखिए, जिसका भी निकालना होता है उसको मान लेते हैं ये एक्स है। ठीक है, 4 आगे बढ़िए तो 4 अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, फिर आगे बढ़िए 2 वाटर मॉलिक्यूल है, फिर 0 इस पे चार्ज हो गया, और ब्रोमीन 3 है, एक ब्रोमीन पे एक निगेटिव, और ओवरऑल चार्ज कितना था, 0 था। तो x बराबर +3। ठीक है, +3। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे ये जो है ना, ये आपका लिखा हुआ है क्लोरो। ये क्लोरो क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये निगेटिव लिगैंड है, निगेटिवली चार्ज लिगैंड है, ऋणात्मक आवेश वाला लिगैंड है। और ये जो ईएन है, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, सी आएगा, ई आएगा, सी आएगा, नो डाउट। 2 बार सी आया है, तो
डाइक्लोरो हो गया। अच्छा, दो बार ईएन भी आया है, लेकिन यहाँ पे डाई नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके नाम में पहले से डाई आ गया है। जिसके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब आ जाता है ना, उसका रिपीटिशन होने पे, उसकी पुनरावृत्ति होने पे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये सब लगाते हैं। तो डाइक्लोरो, फिर यहाँ लगा दिया बिस। बिस क्यों लगाया है? क्योंकि पहले से नाम में डाई आ चुका है। बिस इथेन 1,2 डाइएमीन हो गया। कोबाल्ट हो गया। यहां पे भी ऑक्सीजन नंबर 3 है। और चार्ज वगैरह कहीं है पॉजिटिव, नेगेटिव, एक चार्ज, दो चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप आयन आगे जोड़ दीजिए। आयन मैं ऑक्सीजन नंबर निकाल देता हूँ। कोबाल्ट का निकालना है तो एक्स मान लीजिए। इसके बगल में 2 क्लोरीन है तो एक निगेटिव होता है एक क्लोरीन पे, तो 2 × -1। ईएन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 2 × 0, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इज इक्वल टू 1। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू +3। तो ये +3 रोमन डिजिट्स में यहाँ पे लिखा जाता है। अच्छा, ये देखिए, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। ये पूरा पूरा CO जो है कार्बोनिल लिगैंड है। एक ही लिगैंड है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बार आया है। टेट्रा कार्बोनिल और ये निकिल, और यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 0 है। CO पे 0 चार्ज होता है, CO पे कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए, मैं बार बार पहला लेटर कैपिटल लिख रहा हूँ, कहीं कोई गैप नहीं दे रहा हूँ, और कहीं कोई लेटर बीच में बड़ा नहीं कर दे रहा हूँ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव पार्ट है, ये पहले लिखा गया तो पॉजिटिव पार्ट है ये आपका है एमीन, ये है एक्वा, और ये है क्लोरो। ठीक है, तो एमीन, एक्वा, क्लोरो है। पहले आएगा एमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये टेट्रा, पेंटा ऐसा नहीं काउंट करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते समय। टेट्रा एमीन, टेट्रामीन, डाई, एक्वा, एक ही बार एक्वा है, फिर क्लोरो, और फिर आ गया आपका कोबाल्ट। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे भी 3 ही आएगा। अब मैंने निकाल रहा हूँ। अब Cl2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो और डाई क्लोराइड वगैरह नहीं करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी का रिपीटिशन नहीं दिखाते हैं, क्लोराइड हो गया, हिंदी में ऐसे नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देखिए प्लेटिनम है। यहाँ पे कितने लिगैंड है? 3 लिगैंड है। ये हो गया आपका एमीन, ये क्लोरो, और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन। पहले कौन आएगा? एमीन आएगा, तो देखिए लिख लिया मैंने डाइएमीन, फिर क्लोरो, नाइट्राइटो एन, और फिर प्लेटिनम। NO2 पे 1 माइनस होता है, ठीक है, और Cl पे 1 माइनस, तो ये चार्ज हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपकी नेमिंग होगी जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज था। मैं 5 नाम और लिख देता हूं जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, जो समन्वय संकुल है, निगेटिव चार्ज है। देखिए, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? समन्वय संकुल बाद में लिखा है। तो जब भी समन्वय संकुल बाद में लिखा जाएगा, ये निगेटिव चार्ज ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बाद में, यहाँ पे भी बाद में। इनके नाम लिखते समय कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, मैं शुरू करता हूँ। तो Cl4 क्या हो गया? टेट्राक्लोरो, और ये प्लेटिनम है ना, इसी के नाम क्या है? प्लेटिनेट, 8 जोड़ देते हैं। जो मेटल आयन है इसके नाम क्या है? 8 जोड़ देते हैं, नथिंग एल्स, बस 8 जोड़ना होता है, प्लेटिनेट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीजन नंबर 2 है, ऑक्सीजन संख्या 2 है, और चार्ज है तो आयन लगा दिया। ठीक है, यहाँ देखिए टेट्रा साइनो, साइनाइड आयन है तो साइनो नेगेटिव चार्ज था, टेट्रा साइनो। निकिल है तो निकिलेट, निकिलेट कर दिया, और यहाँ पे भी 2 आयन, ऑक्सीजन नंबर 2 है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, मैंने कहा जो पहले पढ़ा गया है वही लिखा जाएगा, जो पहले लिखा गया वही पढ़ा जाएगा। लिखा क्या है? पोटेशियम, तो आप डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी का रेपिटेशन अलाउड होता है, पर आप लिखेंगे नहीं नाम में। तो पोटेशियम, अब फिर से देखिए, कॉन्टिन्यूटी टेट्रा साइनो, ये लिख लिया। अब इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर से निकिल है, जिसके नाम क्या आगे, निकिलेट 2, ये हो गया। यहां पे देखिए आयरन है, तो आयरन 4 बार है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीजन नंबर बाहर वाले का 3 होता है ना, आयरन के बाहर वाले का 3 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर दिखा देंगे आयरन। फिर ये हेक्सासाइनो हो गया। अब ये देखिए है ना, बाद में लिखा है तो फेरस, लैटिन नेम के आगे 8 जोड़ते हैं। अगर लैटिन नेम प्रेजेंट है तो लैटिन नेम के आगे 8 जोड़ देते हैं, तो फेरेट और अंदर वाले का 2। ठीक, यहां देखिए 2 बार पोटेशियम यहां पे भी है, तो पोटेशियम 4 बार हाइड्रोक्सो है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक है, बाद में है, कोऑर्डिनेशन स्तर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कर दिया, जिंकेट 2। ऑक्सीडेशन नंबर आप हर जगह लिखा लें। तो कुछ नहीं है, बस एक स्लाइड सा चेंज है। क्या स्लाइड चेंज है वो, मेटल के लैटिन नेम के आगे, अगर मेटल का लैटिन नेम है तो जबरदस्ती नहीं करना कि आप लैटिन नेम खुद से बनाने लगे। लैटिन नेम है तो उसके नाम के आगे 8 लगा देंगे। कब, जब कोऑर्डिनेशन स्तर बाद में लिखा हो या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा हो। और अगर लैटिन नेम नहीं है तो उसके नॉर्मल नेम के आगे भी आप 8 जोड़ दीजिए, बस, और कुछ नहीं है। बाकी आप जो पहले लिखा गया है फॉर्मूले में उसी का नाम पहले आप लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं है, और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।